तो हेलो गाइस यार, वेलकम बैक टू लर्न लॉजिक्स। सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है गाइस आपके और मेरे खूबसूरत से चैनल लर्न लॉजिक्स में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले इंपॉर्टेंस ऑफ फॉन्ट्स और फॉन्ट्स प्रॉपर्टीज को हम डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप लोग जानते हो कि फॉन्ट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं यार। हम भले ही व्हाट्सअप चला रहे हो या हम मेल देख रहे हो, तो वो जो फॉन्ट्स होते हैं, जैसे अलग अलग स्टाइल्स होती है, किस तरीके से कहाँ पे हमारा जो फॉन्ट है वो बोल्ड है, कहाँ पे नॉर्मल दिख रहा है, कहाँ पे उसका साइज छोटा है, कहाँ पे बड़ा है, तो वो जो थ्योरी होती है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है यार। और वो हमारे यूज़र का जो अट्रैक्शन है वो गेन करने में बहुत ज़्यादा काम आती है। कहाँ पे हमें फ़ॉन्ट को एम्फसाइज करके उसको बोल्ड करना है, कहाँ पे उसको नॉर्मल रखना है, ये सारी चीज़ें जो है जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करते आते हैं तो धीरे धीरे समझ के साथ हम लोगों को आ जाती है। तो आज जो है हम फ़ॉन्ट की यार वेराइटीज़ देखने वाले हैं, वेराइटीज़ के साथ फ़ॉन्ट फैमिलीज़ बताऊंगा और उसकी फ़ॉन्ट की हम डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को देखने वाले हैं। और अब जिसकी मदद से हम जो है अपने वेब डिज़ाइंस में फ़ॉन्ट्स को कस्टमाइज़ कर पाएंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें यार, ताकि सारी चीज़ें जो है आप लोगों को बढ़िया से समझ में आ जाए। और आखिरी तक देखोगे तो आराम से सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। अगर बीच में रोकोगे, वीडियो को बीच से स्किप करोगे, तो फ्लो ब्रेक होगा, उससे जो है आपके टाइम की बर्बादी होगी। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर देख ही रहे हो तो आखिरी तक देखना, ठीक है। और लास्ट वीडियो की बात करें तो हमने उसमें डिस्कस करे थे कलर और उसके टाइप्स ऑफ कोड, यानी कि कितने तरह के कलर कोड्स हमें जो है CSS प्रोवाइड करता है, जिनको यूज़ करके हम जो है अपने कलर की अंडरस्टैंडिंग को बेहतर बना सकते हैं। और अगर आप लोगों ने वो वीडियो एक्सेस नहीं किया है तो आपने बहुत बढ़िया चीज़ मिस कर दी है यार। यहाँ पे आ रहा होगा लिंक ऊपर आई कार्ड के फॉर्म में इस साइड, उस पर क्लिक करके डायरेक्टली उस वीडियो को एक्सेस कर लेना, ठीक है। और करते हैं यार, लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी फर्दर डिले। अगर आप लोगों ने अभी तक लर्न लॉजिक्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर यार वो जो नीचे लाल बटन है उसको दबा के लर्न लॉजिक्स चैनल को बिल्कुल बिल्कुल सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। और उसका पड़ोसी जो है नोटिफिकेशन का बेल आइकन, उसको भी प्रेस कर देना, ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। जैसे मैं वीडियो डालूँ तो आप लोगों को पता चल जाए कि नया वीडियो आ चुका है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं यार, किधर चलेंगे? सबसे पहले चलेंगे हम इधर। अगर आप लोगों ने अभी मेरे को लिंक्डइन पे फॉलो नहीं किया है तो आप लोग मुझे लिंक्डइन पे फॉलो कर सकते हैं। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रेजेंट है। वही ये है अपनी खूबसूरत सी द अल्टीमेट वेब डेवलपमेंट कोर्स की प्लेलिस्ट, जहाँ पे सारे वीडियो सीरियल वाइज का कलेक्शन है, जहाँ पे आपको एकदम बढ़िया से स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में सारा कोर्स मिल जाएगा। और ये है अपना लिंक्डइन, नहीं लिंक्डइन नहीं यार, ये है अपना गिटहब रैपो, जहाँ पे आप लोगों को सारा कोड मिल जाएगा। यहाँ से आप पूरा कोड जो एक्सेस कर पाओगे आराम से। अब हम चलते हैं अपने वन नोट में। मैंने यहाँ पे हेडिंग डाल दी है पहले से, आई होप मेरी जो ब्राइटनेस है वो फुल है, यस इट इज। तो अब हम चलते हैं, सबसे पहले क्या डिस्कस करेंगे, फॉन्ट प्रॉपर्टीज। अब यार फॉन्ट क्या होता है? तो फॉन्ट जो होता है कि फॉन्ट को अगर हम डिफाइन करें तो हम बोल सकते हैं कि स्टाइल, स्टाइल इन विच टेक्स्ट इज डिस्प्लेड, इन विच टेक्स्ट इज डिस्प्लेड, यानी कि मेरा जो टेक्स्ट है वो किस तरीके से डिस्प्ले किया जा रहा है मेरे डॉक्यूमेंट में या मेरे लेआउट में, वो बेसिकली हमारे फॉन्ट होती है और उसकी प्रॉपर्टीज होती है। जैसे मेरा फोन्ट नहीं, मेरा जो फॉन्ट है या वो बोल्ड है, या उसकी स्टाइल थोड़ी इटैलिक जैसी है, या वो नॉर्मल नज़र आ रहा है, कहाँ पे उसका साइज जो है वो बड़ा है, थोड़ा सा साइज उसका लार्जर है, कहाँ पे स्मॉलर है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज, उसकी फैमिली क्या है, फॉन्ट फैमिली क्या है, वो सेरिफ है, सैन सेरिफ है, वर्दाना, कर्सिव, क्या है बेसिकली उसकी फैमिली, वो सारी चीज़ें जो है हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो, फॉन्ट की जो है वेब डेवलपर के द्वारा यूज किए जाने वाली चार मेन प्रॉपर्टीज हैं। कौन सी मेन प्रॉपर्टीज है? चार मेन प्रॉपर्टीज। सबसे पहले आता है हमारा फॉन्ट की स्टाइल। क्या आता है? फॉन्ट की स्टाइल, ठीक है। तो फॉन्ट की स्टाइल जो है वो हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले यार हम चलते हैं, एक फाइल बनाएंगे और एक एक प्रॉपर्टीज को अप्लाई करके देखेंगे, जैसे सारी चीज़ें समझ आ जाएगी। तो मैं क्या करूँगा, एक फाइल बनाऊंगा जिसका नाम रखूंगा 06_fonts in css.html, ठीक है। और उसी के साथ एक फाइल और बनाऊंगा जिसका नाम रखूंगा 06_styles.css, ठीक है। तो मैंने ये दोनों फाइलें बना दी है, इसको मैं हटाऊंगा और ये फाइल वाली स्टाइल भी हटा दूंगा। सबसे पहले यहाँ पे जाएंगे, हम अपनी बॉयलर प्लेट कोड लगाएंगे। यहाँ पे मैं लिखूंगा fonts and its properties in CSS, ठीक है। तो करते हैं कार्यक्रम चालू। सबसे पहले मान लो मैं यहाँ पे एक हेडिंग लगा देता हूँ H1, ठीक है, जिसमें मैं लिखूँ fonts and its
प्रॉपर्टीज कुछ इस तरीके से, और मैं फिर एक पैराग्राफ लगाऊंगा जिसमें मैं लॉरेम 50 लिख देता हूं, जो कि हमारा डमी टेक्स्ट होता है। तो इस पे हम सारी चीज़ें अप्लाई करके देखने वाले हैं यार, और सारी चीज़ें आसानी से समझ आ जाएगी। तो जल्दी से मैंने जो है गो लाइव का बटन क्लिक कर दिया और हमारी जो वेबसाइट है वो लाइव खुल जाएगी। तो ये देखो हमारी वेबसाइट खुल चुकी है। अब ये देखो हमारी जो फॉन्ट फैमिली किस तरीके से साइज वेरी हो रहा है, कहाँ पे हमारा फॉन्ट बोल्ड है, कहाँ पे हमारा जो बोल्ड है वो हमारा टेक्स्ट जो है वो नॉर्मल है। तो ये बेसिकली होती है फॉन्ट की टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज, और इन्हीं को हम फॉन्ट की प्रॉपर्टीज बोलते हैं। अब देखो सबसे पहले आता है हमारा फॉन्ट स्टाइल। ठीक है, तो मैं इसको मान लो एक क्लास दे देता हूँ, क्लास में बोलूँ इसको हेडिंग या हेडिंग लिख देता हूँ। ठीक है, और इसको एक क्लास दूंगा अपने पी को, जिसको मैं मान लो पैरा लिख देता हूँ। ठीक है, और मैं यहाँ पे अपनी जो CSS फाइल है यार उसको लिंक करा दूंगा हर बार की तरह। अब तो आप लोग भी सीख गए होंगे CSS फाइल को लिंक कराना, 06_styles.css। तो हमारी फाइल लिंक हो चुकी है। अब देखो मैं यहाँ पे .h1 या डॉट हेडिंग है यार, अपनी h1 नहीं है, तो डॉट हेडिंग में जो है फॉन्ट स्टाइल लगाऊंगा, फॉन्ट स्टाइल। तो फॉन्ट स्टाइल में देखो हमारे पास ये कुछ इस तरीके से कुछ प्रॉपर्टीज होती है। मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज प्रॉपर्टी एक तो यार हम नॉर्मल रखेंगे जो कि बाय डिफॉल्ट होती है, एक होती है इटैलिक और ऑब्लिक। तो इटैलिक और ऑब्लिक जो है वो बाय दोनों एक जैसी जो है बिहेव करती है। तो हम लगा के देखते हैं, जैसे अगर मैं इसको नॉर्मल रखूँ यार, तो नॉर्मल रखूंगा तो देखो ये नॉर्मल की तरह बिहेव कर रही है। वहीं अगर मैं इसको जो है इटैलिक कर दूं, इटैलिक जैसे ही मैं करूंगा तो आप लोग देखेंगे कि हमारी जो हेडिंग थी वो थोड़ी सी इसे टिल्ट हो गई है, देख रहे हो। अगर मैं इसको यहाँ से हटाऊं, इसको कमेंट आउट करूं, तो ये देखो यार हमारा जो टेक्स्ट है वो सीधा हो चुका है। अगर मैं वापस से इसको कमेंट हटाऊं तो ये देखो ऐसा टेढ़ा हो गया ना, ये बेसिकली हमारी इटैलिक प्रॉपर्टी है। अगर मैं इटैलिक को ही हटा के ऑब्लिक कर दूं, ऑब्लिक, ठीक है, तो ऑब्लिक में भी आप लोग देखेंगे कि इट इज बिहेविंग लाइक सेम। तो ये हमारी तीन बेसिक प्रॉपर्टीज होती है फॉन्ट स्टाइल, यानी किस तरीके से हमारा फॉन्ट जो स्टाइल्ड है, या तो वो नॉर्मल हो सकता है, ठीक है, या तो वो अपना इटैलिक हो सकता है, या तो वो अपना क्या हो सकता है, या तो वो अपना क्या हो सकता है, ऑब्लिक हो सकता है। आपको इसके अंदर एक चीज और देखने को मिलेगी, जो कि क्या है, जो कि है शायद इनसेट। तो इनहेरिट का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो मैंने इसको एक पेरेंट टैग में डाल दिया, जस्ट इन केस मैंने मान लो क्या किया, इसको एक डिव में डाल दिया, या मैंने इसको एक मेन टैग में डाल दिया, Ctrl+Z। तो मैंने मान लो Ctrl+Z, Ctrl+Z, Ctrl+X। अब मैं करूँगा मेन के अंदर मैंने इसको डाल दिया मान लो कुछ इस तरीके से, Ctrl+V कर दिया। ठीक है, अब अगर देखो, अब अगर मैंने इस हेडिंग को हटा के मेन में डाल दिया, तो मेन में डालूंगा तो ये जो मेरा है इसके ऊपर भी प्रॉपर्टीज अप्लाई हो जाएगी। अब चूंकि मैंने इसको क्या किया है, मैंने इसको अगर मैं कर दूं इटैलिक, तो मैंने तो किसको दी है, मैंने दी है अपनी स्टाइल अपने मेन को, पर इसमें भी स्टाइल ऑटोमेटिकली अप्लाई हो चुकी है। तो ये हुआ पेरेंट से चाइल्ड जो है वो इनहेरिट कर सकता है प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो ये हुआ अपना फॉन्ट स्टाइल। मैं इसको वापिस से डॉट हेडिंग कर देता हूँ यार कुछ इस तरीके से। तो ये हमारा कुछ इस तरीके से आ चुका है। तो आई होप इतनी चीज आप लोगों को समझ आ गई होगी। ठीक है, जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी यार हमारी आती है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हमारी आती है वो होती है हमारी फॉन्ट वेट, या फॉन्ट वेट डिस्कस करते हैं यार हम पहले। फॉन्ट वेट, तो जैसे वेट है, वजन है, तो इस प्रॉपर्टी से हम जो है इसका वेट कस्टमाइज कर सकते हैं। वेट यानी कि इसको या तो बोल्ड बना सकते हैं या लाइटर बना सकते हैं, यानी कि बोल्ड और लाइटर बनाने का काम जो है लाइटर। अब ये वो लाइटर वाला नहीं है यार जिससे हम अपना गैस जलाते हैं, ठीक है। तो ये इससे हम या तो फॉन्ट जो अपना फॉन्ट है उसको बोल्ड बना सकते हैं या इसको लाइट बना सकते हैं। तो अगर हम देखें कुछ इस तरीके से, तो इसी में अगर मैं अप्लाई करूं तो फॉन्ट वेट, तो देखो यार हमारे पास इतने सारे होते हैं, हम 100 से लेके 900 तक हमारे पास डिजिट्स होती है, फिर बोल्ड, बोल्डर, लाइटर, नॉर्मल ऐसे वैल्यूज होती है। तो अगर मैं 400 यहाँ पे अप्लाई करूँ, तो ये देखो चूंकि हमारा ये पहले बोल्ड हुआ करता था, अब देखो इसका जो वेट है वो कम हो चुका है। अगर मैं इसको 400 से डायरेक्ट 100 पे लेके आऊँ तो ये देखो और कम हो जाएगा। तो ये इस तरीके से ये इसका जो वेट है वो कम हो चुका है। वहीं अगर मैं इसको 900 कर दूं तो ये देखो यार ये कितना बोल्ड हो गया है। तो कुछ इस तरीके से हम इसका वेट जो है मैनेज कर सकते हैं। अब बात करें हम अगर अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी की, तो ये देखो हमारे पास यार इसमें बोल्ड और बोल्डर भी होता है। तो अगर मैं डायरेक्ट इसको बोल्ड कर दूं तो इधर ये देखो ये बोल्ड कुछ इस तरीके से नॉर्मल बिहेव करेगा, और अगर बोल्डर कर दूं तो अभी भी वैसा ही कुछ दिख रहा है ये, ठीक है।
तो ये हुआ अपनी कौन सी प्रॉपर्टी, फॉन्ट वेट की प्रॉपर्टी। जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है यार वो हमारे पास आती है फॉन्ट साइज की। ठीक है, क्या होती है, फॉन्ट साइज की, कि मेरा जो फॉन्ट है उसका साइज क्या होने वाला है। फॉन्ट साइज की प्रॉपर्टी होती है। तो साइज बेसिकली अभी हम जो है चूंकि हमने CSS की जो यूनिट्स हैं यार उसके साथ अभी खेल नहीं खेला है, तो हम अभी पिक्सल्स का इस्तेमाल करेंगे। अब जो बाय डिफ़ॉल्ट जैसे हमारा पैराग्राफ होता है उसका जो बाय डिफ़ॉल्ट साइज होता है वो 16 पिक्सल्स होता है, जो 1 EM के इक्वल होता है। अब इस EM को हम आने वाले वीडियोस में देखने वाले हैं जब हम यूनिट्स डिस्कस करेंगे। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो P का साइज है यार, जो अपना पैराग्राफ होता है उसका 16 पिक्सल्स का साइज होता है 100% जूम पे। तो अगर मैं इस पेज को 100% पे लेके जाऊं तो देखो ये है 100%। तो ये देखो अभी जो बाय डिफ़ॉल्ट इसका साइज है ये कौन सा है अपना, इसका जो पर्टिकुलर ये जो साइज है ये है 16 पिक्सल। ठीक है, तो अब देखो मैं आप लोगों को एक जादू दिखाता हूँ। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ डॉट पैरा, ठीक है, और उसका फॉन्ट साइज जो है 16 पिक्सल्स करूँ, तो ये देखो आप लोग देखोगे कि यहाँ पे कोई चेंज नहीं आया, ये वैसा का वैसा ही है। वहीं अगर मैं 16 की जगह इसको मान लो 40 पिक्सल्स कर दूं तो आप लोग देखेंगे कि इसका जो साइज है वो बढ़ चुका है। तो इस तरीके से हम फॉन्ट साइज मैनेज कर सकते हैं यार। तो अभी मैं इसको बाय डिफ़ॉल्ट 16 पिक्सल्स ही रखूंगा। ठीक है, और अपना जो हेडिंग है उसका साइज में चेंज करूंगा। इसका फॉन्ट साइज जो है मैं मैनेज करके कितना कर दूंगा, मान लो मैं 30 पिक्सल्स कर देता हूँ। और हैव अ लुक एट दिस, ये थोड़ा छोटा हो गया है क्योंकि इसका साइज जो है 30 पिक्सल से थोड़ा ज़्यादा है, तो मैं इसको 50 करना प्रेफर करूंगा। और ये देखो यार 50 करते इसका फॉन्ट साइज कितना बढ़ गया है। और मैं पैरा का भी यार थोड़ा सा चेंज करूंगा, थोड़ा सा इसको बड़ा करूंगा। तो ये देखो कुछ इस तरीके से हम फॉन्ट साइज जो है वेरिएबल या वेरी कर सकते हैं अपने टेक्स्ट का। तो आई होप आप लोगों को फॉन्ट साइज वाली प्रॉपर्टी भी अपनी समझ आ गई होगी। तो एकदम सिंपल सा है कि हम किस तरीके से उसका साइज जो है मैनेज कर सकते हैं। अब हम बात करें फोर्थ और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी की, जो है फॉन्ट फैमिली। क्या है, फॉन्ट फैमिली। फोर्थ प्रॉपर्टी है अपनी फॉन्ट की फैमिली। फॉन्ट की फैमिली, तो ये यार ओवरऑल स्टाइल देखता है, ओवरऑल फैमिली को मैनेज करता है। ये फैमिली क्या होती है यार, हमारे पास ना अलग अलग तरह के फॉन्ट फैमिलीज होते हैं जो हमें अलग तरीके का स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराते हैं। अब जैसे हमारे पास जो है 5 जेनेरिक फॉन्ट्स होते हैं, जेनेरिक फॉन्ट्स होते हैं, जेनेरिक 5 CSS में फॉन्ट्स होते हैं, जेनेरिक 5 फॉन्ट्स माने जाते हैं CSS में। एक होता है यार अपने पास सेरिफ, एक होता है अपने पास सेंस सेरिफ, ठीक है, एक होता है अपने पास सेंस सेरिफ, एक होता है अपने पास फैंटेसी, ठीक है, एक होता है अपने पास क्या, एक होता है अपने पास कर्सिव होता था, और कर्सिव के साथ एक होता है अपने पास मोनोस्पेस, मोनोस्पेस। तो ये 5 जो है जेनेरिक फॉन्ट्स माने जाते हैं CSS द्वारा जो हमें प्रोवाइड किए जाते हैं। तो अगर मैं आप लोगों को एक के बाद एक इनको लगा के बताऊं तो फॉन्ट फैमिली की बात करें तो सबसे पहले मैं मान लो सेरिफ लगाता हूं यार। तो सेरिफ अगर मैं लगाऊं तो आप लोग देखेंगे कोई चेंज नहीं होता क्योंकि बाय डिफॉल्ट सेरिफ ही होता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें सेरिफ के बाद तो मेरा होता है सेंस सेरिफ। ये अगर मैं लगाऊं तो देखो हमारी जो स्टाइल है वो चेंज हो चुकी है और अपना फॉन्ट जो है वो कितना बढ़िया लग रहा है यार। ठीक है, सेंस सेरिफ के बाद यार अपने पास होता है कर्सिव। तो आप जैसे अपनी छोटी क्लासेस में कर्सिव राइटिंग की बुक देखा करते थे यार, उसमें जैसे फॉन्ट्स होते थे जो वो जो राइटिंग बुक्स में होते थे वो ये वाली जो होती है कर्सिव हैंड राइटिंग, वो ये वाली हुआ करती थी। ठीक है, कर्सिव के बाद यार अपने पास होता है फैंटेसी। तो ये कुछ इस तरीके से दिखता है, कितना एकदम भयानक सा दिख रहा है अपना फैंटेसी फॉन्ट। और जो लास्ट में होता है वो होता है अपने पास मोनोस्पेस। और ये देखो मोनोस्पेस किस तरीके से का दिख रहा है, ये थोड़ा अपना कोड बेस टाइप का दिख रहा है जहाँ पे हम जैसे कोड करते हैं। तो ये देखो थोड़ा VS कोड जैसे फॉन्ट जैसा दिख रहा है ना, कोड टाइप जैसा। तो ये होता है अपना मोनोस्पेस। तो क्या भैया हमारे पास सिर्फ यही फॉन्ट फैमिलीज होती है? नहीं, हमारे पास तो अथाह समुद्र है फॉन्ट्स का। हमारे पास बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स है जैसे गूगल फॉन्ट्स हो गई, जहाँ से हम एक्सटर्नल फॉन्ट्स और बहुत बढ़िया बढ़िया फॉन्ट्स को अपने वेबसाइट में लगा सकते हैं। वो कैसे लगाते हैं वो मैं आपको अगले या जस्ट इसके बाद वाले वीडियो में बताऊंगा। और उसकी मदद से हम अपने फॉन्ट्स को बहुत तगड़े कस्टमाइज कर सकते हैं, अपनी वेबसाइट जो है वो बहुत ब्यूटीफुल बना सकते हैं कस्टम फॉन्ट्स को ला के fonts.google.com से। ठीक है, तो वो हम आगे आने वाले वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और ये जो है फॉन्ट्स जो हमें CSS प्रोवाइड करता है ये बहुत बोरिंग फॉन्ट्स है यार। तो बहुत कम लोग आजकल इनको प्रिफर करते हैं, और कोई लोग अगर करते भी हैं तो सेंस सेरिफ जो है वो बढ़िया दिखता है कुछ इस तरीके से, बोल्ड लुक देता है ये, और मतलब प्रोफेशनल भी दिखता है थोड़ा सा। तो
ये हम यूज़ कर सकते हैं, बट हम जो है इन फॉन्ट्स को बहुत कम इस्तेमाल करेंगे। हम जो है बाहर से फॉन्ट्स लेके आएंगे अपने किससे, अपने fonts.google.com से, और उन चीज़ों को हम इस्तेमाल कर रहे होंगे। अब देखो, ये तो हुई अपनी 4 अलग अलग प्रॉपर्टीज, पर हमारे पास एक शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी होती है फॉन्ट के लिए। क्या होती है हमारे पास? फॉन्ट के लिए एक शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी होती है फॉन्ट, जिसमें हम एक ही प्रॉपर्टी में इन चारों चीजों को पास कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे फॉन्ट स्टाइल पास करेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे स्पेस देंगे, फिर यहाँ पे फॉन्ट वेट पास करेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे स्पेस देंगे, फिर यहाँ पे फॉन्ट साइज पास करेंगे, और लास्ट में स्पेस देके फॉन्ट फैमिली पास कर देंगे। तो एक ही प्रॉपर्टी में हम इन चारों प्रॉपर्टीज को लगा सकते हैं, और इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी। शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी, या हम शॉर्टकट प्रॉपर्टी भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो एक ही पर्टिकुलर प्रॉपर्टी में हम इन चारों को मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो इसको हम लास्ट में देख लेते हैं। तो देखो, अगर मैं इन सभी को कॉमेंट आउट कर दूं, ठीक है, मैंने कॉमेंट आउट किया, मैं लिखूं यहाँ पे सिर्फ फॉन्ट। फॉन्ट में सबसे पहले फॉन्ट स्टाइल, तो मान लो मेरे को इटैलिक चाहिए। ठीक है, फिर आया अपना फॉन्ट वेट, तो वेट में मान लो मैं देना चाहता हूँ 900। इसके बाद में मेरे को देना है फॉन्ट साइज। साइज में दे रहा हूँ मान लो 40 पिक्सल, या मैं रखूँ इसको 20 पिक्सल। ठीक है, और मान लो मैं जो अपना ये है ये देना चाहता हूँ कर्सिव। ठीक है, और ये देखो हमारी जो प्रॉपर्टीज है यार वो अप्लाई हो चुकी है। अब मैं इसको 100% पे रखूंगा, तो आप लोगों को जो फर्क है वो नजर आएगा। वहीं अगर मैं इसका साइज यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ाऊं, मैं 50 पिक्सल या 60 पिक्सल अराउंड कर दूं, तो आप लोग देख पाएंगे कि हमारी जो चारों प्रॉपर्टीज है यार वो एक ही बार में यहाँ पे अप्लाई हो चुकी है। ये देखो, अगर मैं इसको इटैलिक से हटा के नॉर्मल करूं तो ये नॉर्मल हो गया है। वो इटैलिक जो थोड़ा सा स्लांट हो रहा था वो नॉर्मल हो गया है। तो गाइस, दिस इज ऑल अबाउट अपना फॉन्ट प्रॉपर्टी। मैंने आपको बताया फॉन्ट स्टाइल क्या होता है, उसकी वैल्यूज क्या क्या हो सकती है, फिर हमने देखा कि फॉन्ट वेट क्या क्या हो सकता है, उसकी वैल्यूज क्या क्या हो सकती है, फिर हमने फॉन्ट साइज के बारे में डिस्कस किया, जिसमें अभी हमने इस पर्टिकुलर मूवमेंट पे पिक्सल्स का इस्तेमाल किया। आने वाले वीडियोज में हम देखेंगे हमारे पास बहुत सारी यूनिट्स होती है यार सीएसएस में, जैसे हमारा रैम हो गया, ईएम हो गया। ठीक है, तो इन सारी प्रॉपर्टीज को हम डिस्कस करेंगे। पिक्सल सेंटीमीटर्स भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उसका भी हम सारी चीजें देखेंगे आगे। फिर हमने देखा फॉन्ट फैमिली, जो हमें जेनरिक फॉन्ट सीएसएस प्रदान करता है, और इसकी जगह यार हम बहुत सारी ऐसी भी है जिनको यूज कर सकते हैं, जैसे वर्दाना होती है मेरे हिसाब से एक। ये देखो, वर्दाना कुछ इस तरीके से दिखती है। फिर इसी की जगह हम एरियल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं यार, एरियल। फिर देखो, एरियल कुछ इस तरीके से दिखती है। तो ये बहुत सारी होती है यार। तो अभी चूंकि ये मेरे सिस्टम में प्रेजेंट है, तो मैं इनको लगा पा रहा हूँ, इसलिए ये हमें यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रही है। तो आई होप यार गाइज आप लोगों को फॉन्ट के बारे में सारी चीजें समझ आ गई होगी। दिस इज ऑल अबाउट फॉन्ट्स, जहां हम अपने टेक्स्ट को जो है कस्टमाइज करके अपनी वेबसाइट को और ज्यादा खूबसूरत बना सकते हैं। अगर आप लोगों को ये चीजें समझ आई तो यार कमेंट सेक्शन में लिख दो कि भैया सारी चीजें समझ आ गई, वीडियो बहुत बढ़िया था। और अगर लगी कहीं पे भी कमी, या कहीं पे लगा कि यार भैया यहाँ पे ये चीज समझ नहीं आई, सो यू कैन आस्क मी डाउन इन द कमेंट सेक्शन। मुझे लिख दो, मैं डेफिनेटली रिप्लाई करूंगा। ठीक है, और उसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड गाइज। अगर अभी तक आप लोगों ने लर्न लॉजिक्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल यार। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर लो अपने फ्रेंड्स के बीच, ताकि वो भी वेब डेवलपमेंट सीख जाएं। ठीक है, और हम मिलेंगे यार नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप स्टडिंग एंड कीप लर्निंग।